So hello everybody, welcome to the video. So in this video we are going to talk about the numerical aberrations. तो numerical aberrations जो हैं वो हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी देखे थे। तो पिछली वीडियो के अंदर जो है हमने पटाओ सिंड्रोम किया था। पटाओ सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी क्या थी, आपके पास क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी किस तरह आपके पास जो है वो मदर की एज से जो है वो बढ़ती रहती है। इफ़ यू हैवंट सीन दैट तो आप जो है वो पीछे जाके इस चीज़ को देखिए एक बार, ठीक है। तो हमने पटाओ सिंड्रोम को देखा था कि पटाओ सिंड्रोम क्या होता है, और पटाओ सिंड्रोम के बाद बाकी जो न्यूमेरिकल एब्रेशंस हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो हम उनको भी जो है वो करते जाएंगे, ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट दी आवर नेक्स्ट सिंड्रोम दैट इज द डाउन सिंड्रोम, तो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल प्लीज़ गो टू दिस O2IS Academy ऐप। आप O2IS Academy ऐप को प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो है वो स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए, इनसाइड दिस स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स। ये कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा, और इस कोर्स के रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए, इनसाइड द रिसोर्स सेक्शन यू विल गेट दिस पीडीएफ फाइल फॉर फ्री। और आगे आने वाले जो भी आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे इस सीरीज़ के अंदर कुछ भी जो है वो अपलोड किया जाएगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू फॉर फ्री। वो फ्री जो है वो आपको मुहैया जो है वो इस सेक्शन के अंदर, इस ऐप में जो है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। चलिए सो द डाउन सिंड्रोम और द मंगोलिज्म और द मंगोलियन इडोसी, और आपके पास प्लीज़ डोंट राइट देम, मंगोलिज्म वगैरह मत लिखिएगा, दिस इज़ नॉट एथिकली राइट। अभी भी कुछ बुक्स के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, सो आई हैव मैंशनड देम जस्ट फॉर द सेक कि आपको जो है वो किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो द डाउन सिंड्रोम सवाल भी जो है वो डाउन सिंड्रोम के ऊपर ही पूछा जाएगा, ठीक है। और जो है वो आपके पास ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम के ऊपर पूछा जाएगा। तो क्रायोटाइपिंग इसकी जो है दैट इज़ 47, 21+1। 21+1 का मतलब क्या है कि जो 21st क्रोमोसोम है वो जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा है। नाउ द क्लिनिकल सिम्टम्स आपके पास क्या होते हैं। जो मस्कुलर टोन है वो डिक्रीज होती है, यानी कि आपके पास जो बच्चा पैदा होता है या फिर आपके पास जो अडल्ट भी होता है वो हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपो का मतलब कम, टोनिक का मतलब जो मसल टोन है, ठीक है। तो जो मसल टोन है उसकी जो मस्कुलर बॉडी है वो नहीं होगी, ठीक है। जो है वो जनरली फैट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा। जो आपके पास स्किन है नेक के ऊपर जो है वो ज़्यादा जमा हो जाएगी, इसको हम कहते हैं वेब्ड नेक, ठीक है, वेब्ड नेक होगी। और जो नोज़ होगा वो फ्लैट होगा, ठीक है। नोज़ जो है वो आपके पास फ्लैट होगा। जो आपके पास आइज़ हैं वो जो है वो स्लेंटिंग आइज़ होंगी, इस तरह से यहाँ से जो है वो स्लैंट होगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो स्लेंटिंग आइज़ होंगी जैसे मंगोलॉइड्स के अंदर होती हैं अक्सर। जो ईयर हैं वो छोटे होंगे, ठीक है, स्मॉल सेट ऑफ ईयर्स, ठीक है। ईयर जो है वो यूजुअली बड़े होते हैं बच्चों के, इनके जो है वो अनयूजुअली छोटे होंगे। जो आपके पास हैंड हैं वो थोड़े से वाइड होंगे, शॉर्ट होंगे। फिंगर जो हैं वो छोटी होंगी जैसे ड्वार्फिज्म के अंदर होती हैं। देन आपके पास जो सेपरेटेड जॉइंट्स बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल, जो आप अगेन आपके पास फिजर्स होते हैं, ठीक है। स्कल के अंदर आपके पास फिजर्स होते हैं, बट इनके थोड़े से जो है वो वाइड होते हैं, वाइड ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है वो बहुत कमज़ोर पैदा होता है। तो द सिंगल क्रीज, आपके पास एक सिम्नल क्रीज होती है, ठीक है। जो पाम है, पाम के बीच में कट लगा होता है जिसको हम कहते हैं सिम्नल क्रीज। तो इनके अंदर जो है वो सिम्नल क्रीज जो है वो विजिबल होती है। वाइट स्पॉट ऑन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आइज, ठीक है। जो आइरिस का पार्ट, आइरिस है उसके अंदर एक वाइट स्पॉट या फिर वाइट स्पॉट्स जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एक टिश्यू का ग्रोथ जो है वो आइरिस के ऊपर वाली साइड में होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये जो है वो लैंगडन डाउन ने जो है वो आपके पास इसकी खोज की थी। तो लैंगडन डाउन ने जो है इसकी खोज की, तो इसको जो है वो डाउन सिंड्रोम का नाम जो है वो दे दिया गया। सो आपके पास ये सबसे कॉमन क्रोमोसोमल एबरेशन है। सबसे कॉमन क्रोमोसोमल एबरेशन क्यों है?
क्योंकि जो आपके पास 21st क्रोमोसोम होता है ये छोटा क्रोमोसोम होता है। जब हमने क्रोमोसोम एनालिसिस किया था तो उन स्लाइड्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो आपके पास फर्स्ट क्रोमोसोम है, ठीक है, तो जब जो आपके पास जब क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन हुआ तो क्रोमोसोमल क्लासिफिकेशन के अंदर जो आपके पास जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसको लार्जेस्ट रखा गया, सेकंड को उससे छोटा 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 करते करते आपके पास जो है वो जैसे आपका नंबर इंक्रीज होता है वैसे जो है वो क्रोमोसोम की जो लेंथ है वो जो है वो डिक्रीज होती रहती है। तो इसकी वजह से जो 21st क्रोमोसोम है, द 21st क्रोमोसोम, ये आपके पास काफ़ी छोटा क्रोमोसोम होता है, ये शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट तो नहीं कह सकते, आपके पास जो वाई है वो शॉर्टेस्ट है, तो इट इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम। तो इसकी वजह से बहुत कम जीन्स जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो कम जीन्स की वजह से जो है वो आपके पास इसकी लिथैलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये पूरी तरह से जो है वो लीथल नहीं होता है। ओके, so Lejeune et al. Demonstrated that the Mongolians have the 47 chromosomes, नॉर्मल 46 होते हैं, लेकिन इसको जो है वो आगे चल के रिजेक्ट कर दिया गया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मैंने जब आपको मंगोलिज्म वगैरह कहा था तो लोगों ने इस चीज़ को जो है वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया कि ये बात जो है वो सही नहीं है। तो यूपीएससी में भी जनरली जो है वो डाउन सिंड्रोम के नाम से ही जो है वो पूछा जाएगा, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। सो इसका जो इंसिडेंस है वो आपके पास जो है वो 30 की एज के बाद जो है वो मदर की जब एज जो 30 के ऊपर होती है तब इसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब आपके पास मदर की एज 30 होती है तब आपके पास जो है वो इसका जो एक 30 या फिर 25 होती है, तो आपके पास जो जनरली जो इसका इंसिडेंट है इट इज़ 1 in 1500 बर्थ्स, ठीक है, इतना आपके पास इंसिडेंस होता है। फिर आपके पास जब 40 की एज हो जाती है तब आपके पास 100 में से एक जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फिर अगर 45 होती है तो 40 में से एक जो है वो आपके पास इतनी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वट वी मीन टू से अबाउट दिस इज़ कि आपके पास जैसे जैसे आपके पास जो मदर की एज बढ़ती रहती है, इंसिडेंस जो है वो वैसे वैसे जो है वो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी भी जो है वो वैसे वैसे जो है वो आपके पास बढ़ती रहती है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है ऑन दी वाई एक्सिस एंड दिस इज़ दी मदर्स एज, ये आपके पास मदर की एज है ऑन दी एक्स एक्सिस। तो लेट्स से मदर की एज जो है वो आपके पास 25 है, मदर की एज जो है वो आपके पास यहाँ पे 35 है, यहाँ पे जो है वो आपके पास 45 है। तो धीरे धीरे पहले जो है ये इस तरह से ग्रो करती है, धीरे 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 ये जो है वो इस तरह से बढ़ती रहती है। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है इस तरह से एक्सपोनेंशियली जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, दिस इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। सो आपके पास मदर की एज से जो है वो आपके पास जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है बिकॉज ऑफ द नॉन डिसजंक्शनल एरर। ओके, सो इट अकर्स ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है कि होता क्या है कि आपके पास जब हमने माइटोसिस किया था, अगर आपने माइटोसिस नहीं भी किया तो जनरली जस्ट माइटोसिस को देख लेना। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जब आपके पास लेट्स से दीज आर द क्रोमोसोम्स, ये आपके पास जो है वो क्रोमोसोम्स इस तरह से इक्वेटर में सेल में जो है वो लाई करते हैं और यहाँ से जो है वो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और क्रोमोसोम्स का अलग होना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम्स का उसमें जो है वो स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच हो जाते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, दो क्रोमोसोम्स हैं, वो आपस में थोड़े बहुत जुड़े रह जाते हैं जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर जो है वो खींच नहीं पाते। एंड व्हाट हैपन्स इज कि एक जो आपके पास जर्म सेल है उसके अंदर आपके पास 22 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं और दूसरे के अंदर आपके पास 24 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। ये जो 24 वाला क्रोमोसोम है जो आपके पास जर्म सेल है, ये जो है वो 23 वाले के साथ जो है वो फ्यूजन करता है जिसकी वजह से आपके पास 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास जब नॉन डिसजंक्शन होता है, दिस इज नोन एज नॉन डिसजंक्शनल एरर, दिस इज नोन एज नॉन डिसजंक्शनल एरर, इसको हम जो है वो नॉन डिसजंक्शनल एरर कहते हैं। जब आपके पास
21 क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शनल एरर होता है, तो अब आपके पास जो है ये एक सिम्टम जो है या फिर ये जो सिंड्रोम है ये डेवलप हो जाता है। सो इसको आप कैसे जो है वो इसकी खोज कर सकते हो, इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? इट इज़ अगेन डन बाय द इम्यूनोसेंट्रेसिस एंड द क्रोनिक विलेज सैम्पलिंग, दोनों के साथ जो है वो आप इसका जो है वो डायग्नोसिस कर सकते हो। ठीक है, देन आपके पास दिस इज कॉल्ड द ऑब्वियसली पेरेंटल डायग्नोसिस है। जब आप जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग करते हो, व्हेन यू विल बी डूइंग जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं या फिर 2 तरह की जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है। एक होता है कि प्री बर्थ आप उनको कह देते हो दैट जस्ट गो फॉर दी अबॉर्शंस, आप अबॉर्शंस के लिए जा सकते हो। दूसरा होता है आपके पास पोस्ट बर्थ, जिसके अंदर आप उनको समझा देते हो कि बच्चे का डाइट प्लान क्या होगा, खर्चा कितना आएगा, बच्चे का पूरा बजट जो है वो आप बना के बता देते हो पेरेंट्स को। ऑलरेडी उनको जो है वो पता चल जाता है कि बच्चे की कंडीशन जो है वो ये होने वाली है और इतने जो है वो बच्चे की परवरिश में पैसे लगेंगे, सो दैट दे आर एबल टू मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो बना पाएँ। ठीक है, सो पेरेंटल डायग्नोसिस के बाद का जो स्टेप होता है वो आपके पास जेनेटिक काउंसलिंग का स्टेप होता है। देन आपके पास बॉडी शेप एंड साइज, जो स्टेचर है वो छोटा रहता है, वीक मसल्स जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिया, ठीक है, एंड अ शॉर्ट वाइड नेक जिसको हम कहते हैं वेब्ड नेक, वेब्ड नेक होती है। ठीक है जी, जो नेक है इट मे हैव द एक्सेस फैट, शॉर्ट स्टॉकी आर्म्स। ठीक है, जो आर्म्स होती हैं वो जनरली जैसे ड्वार्फिज्म के अंदर एक कर्व आ रहा होता है, कई बार इनकी आर्म्स के अंदर भी कर्व आ रहा होता है। ठीक है, जो आपकी आइज़ हैं दे आर स्लेंटेड आइज़, ठीक है, जिनको कई बार मंगोलॉयड आइज़ भी कहा जाता है। ठीक है, स्लेंटेड आइज़ होती हैं, बट डोंट यूज़ दैट वर्ड, मंगोलॉयड वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है, बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज सेवरल टाइम। लेड्यून की स्टडी को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। तो आपके पास जो आइज़ हैं वो स्लेंटेड आइज़ होती हैं। ठीक है, एक टिश्यू बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाता है, एक कलर्ड पार्ट बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाता है आइरिस के अंदर। ठीक है, जो आपके पास चाइल्ड की विजन है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है, बट वो टिश्यू जो है वो ऊपर की तरफ बिल्टअप जो है वो होना शुरू हो जाता है। देन आपके पास जो नसल ब्रिज है वो नीचे की तरफ होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है। आपका जो नसल ब्रिज है इट इज़ क्वाइट जो है वो आपके पास ज़्यादा नीचे की तरफ भी नहीं होगा और जो है वो पॉइंटी होगा थोड़ा सा। इनका जो है वो फ्लैट होता है, और फ्लैट की वजह से, फ्लैट होने की वजह से क्या होता है कि जो दोनों आइज़ हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। जो ईयर्स हैं दे आर अनयूजुअली स्मॉल, इसको हम कहते हैं लो सेट ऑफ ईयर, जो ईयर का छोटा होना, लो सेट ऑफ ईयर, एंड दे माइट बी हैविंग द लो सेट ऑन। तो ये जो है वो हेड भी जो है वो आपके पास जो है इट इज़ मोर राउंड इन नेचर, ज़्यादा राउंडेड होता है। ठीक है, आपका जो हेड है दैट इज़ कि उसकी जो है वो सेफेलिक इंडेक्स, उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है और जो ब्रेड्थ है वो आपके हेड की थोड़ी सी कम है। लेकिन इनकी ब्रेड्थ जो है वो हाइपर ब्रेकीसेफेलिक होने की वजह से, यानी कि ब्रेड्थ ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो इनका हेड है वो पूरी तरह से राउंडेड लग रहा होता है। ठीक है, इररेगुलरली शेप्ड माउथ एंड टंग, जो टंग का शेप है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है। देन आपके पास हेल्थ प्रॉब्लम से क्या आ जाती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कईयों के अंदर होती है, कईयों के अंदर ये बहुत मॉडरेट होती है। हार्ट डिफेक्ट्स आते हैं, अगेन कईयों के अंदर होंगे, कईयों के अंदर नहीं होगा। थायराइड की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, कईयों को आती है, कई जो है वो अपनी बढ़िया नॉर्मल ज़िंदगी भी जीते हैं। ठीक है, देन आपके पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती है, हीयरिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनको आती हैं। तो आपके पास जो है एंड बहुत बार जो है वो डिप्रेशन के जो इंसिडेंट्स हैं वो देखे जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, डिप्रेशन के इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। ADHD के जो है अटेंशन डेफिशिएट जो आपके पास डिसऑर्डर है उसके जो है वो सिम्टम्स देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, अगेन विद द हेल्प ऑफ द इम्यूनोसेंट्रेसिस या फिर इम्यूनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, और आपके पास जो है वो क्रोनिक विलेज सैम्पलिंग से जो है वो इसको डायग्नोज कर लिया जाता है। और आपके पास जो क्रायोटाइपिंग है इस कंडीशन की दैट इज़ 47 21+1, ये जो है वो इसकी क्रायोटाइपिंग होती है। ठीक है, सो
यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, एक आपका जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो क्रायोटाइपिंग की, कि जिसके अंदर जो है वो आपके पास ये जो है वो फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद सेकंड हो गया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो आप यू कैन शो कि आपके पास जो है वो जो 21st क्रोमोसोम है वो जो है वो 3 है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आप इसको शो कर सकते हो, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइम है फालतू का, और ये जो है वो किसी ने मज़े लेने के लिए डाउन सिंड्रोम का जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर में डाल दिया, वैसे तो इट इज़ वेरी हाईली 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 अनयूजुअल कि डाउन सिंड्रोम को जो है वो 20 नंबर में किसी ने थड़का दिया, ठीक है। बट अगर किसी ने डाल दिया तो आप जो है वो इस तरह से क्रायोटाइपिंग डायग्राम जो है वो बना के आ सकते हो, जैसे मैंने पटाउ सिंड्रोम में पीछे जो है वो आपको शो किया था, वैसा जो है वो आप बना सकते हो। जनरली जो क्वेश्चन है यहाँ से जो पूछा जाएगा वो एक राइट अ शॉर्ट नोट टाइप जो है वो आपसे सवाल जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के ऊपर जो है, डाउन सिंड्रोम के ऊपर जो क्वेश्चन आप जो है वो शॉर्ट नोट जो है वो लिखिए, ठीक है। सो द आंसर, इंट्रोडक्शन, इन द इंट्रोडक्शन आप वही लिखोगे कि आपके पास जो लैंगडन डाउन है, उन्होंने जो है वो आपके पास डाउन सिंड्रोम की खोज की, और आपके पास जैसे जैसे मदर की जो एज है वो बढ़ती जाती है वैसे जो है वो इनका इंसिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। अगर मदर जो है वो आपके पास 30 या फिर 25 साल की है तो आपका जो इंसिडेंस है इट इज़ 1 in 1500, ठीक है। अगर आपके पास मदर जो है वो 40 साल की हो जाती है तब आपके पास जो इंसिडेंट है वो बढ़ के 100 में से एक जो है वो हो जाता है, ठीक है। 40 में से जो एक है वो हो जाता है, नॉट 100 में से एक, 40 में से जो एक है वो हो जाता है। तो इंसिडेंस जो है जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है इतना इंसिडेंस जो है वो तेज़ी से बढ़ता जाता है, तो जल्दी शादी करवा लिया करो, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इन दी बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो आपके पास आप जो है वो क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में लिख सकते हो, दैट व्हाट आर द क्लिनिकल सिम्टम्स, क्या क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं इनके अंदर, ठीक है। जो शॉर्ट सेट ऑफ ईयर्स, जो आपके पास जो मेंटल ADHD डिप्रेशन के आपके पास कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। आपके पास जो माउथ है वो इरेगुलरली शेप्ड होता है, आइरिस के अंदर जो है वो एक जो टिश्यू फॉर्मेशन है, कलरेशन जो है वो आपके वाइट कलर का टिश्यू जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। देन आप जो है वो लिख सकते हो दैट दी हेड, इट इज़ दी हाइपर ब्रैकिसेफेलिक, राउंडेड हेड लिख दो, इतना डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो दे आर हाइपोटोनिक, सो दीज आर द क्लिनिकल सिम्टम्स। सो इन क्लिनिकल सिम्टम्स को जो है वो आप लिखिए, ठीक है। देन आप जो है वो कैसे डायग्नोसिस कर सकते हो, डायग्नोसिस के बाद जो है जस्ट वही जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हो आप। और जेनेटिक काउंसलिंग जनरली जेनेटिक काउंसलिंग जो है काउंसलर भी कह देता है कि बच्चा, क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो है ना वो उसके अंदर 2 तरह की ट्राइसोमी आती है, एक आपके पास आती है कंप्लीट ट्राइसोमी, एक आपके पास आती है पार्शियल ट्राइसोमी। कंप्लीट ट्राइसोमी में क्या होता है कि जो आपके पास 21st क्रोमोसोम है वो पूरे का पूरा आ जाता है, ठीक है। पार्शियल ट्राइसोमी में क्या होता है कि 21st क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा आ जाता है। तो जब आपके पास 21st क्रोमोसोम का छोटा सा टुकड़ा आएगा ना, तब कई बच्चा बाकी मेंटल ग्रोथ वगैरह बिल्कुल सही होती है बच्चे की, सब कुछ सही जाता है, बस बच्चे को ना बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इन दैट केस जो आपके पास जेनेटिक काउंसलर्स हैं वो कह देते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ी बहुत जो है उसको डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं। तो जनरली जो है वो आपको एक जो है वो थोड़ी बहुत जीन थेरेपी अगर बच्चे को चाहिए होती है तो जेनेटिक काउंसलर जो है वो आपको जीन थेरेपी को रिकमेंड कर देते हैं, और जो आपका एक डाइट चार्ट है वो बना के जो है वो आपको दे दिया जाता है कि ये डाइट चार्ट है, इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो जेनेटिक एनीवेज आंसर लिख रहे हैं, तो जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो प्री बर्थ भी हो सकती है और पोस्ट बर्थ भी हो सकती है, ठीक है। देन यू हैव टू कंक्लूड, फिर जो है वो आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, इस तरह से जो है वो जवाब जो है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। डायग्नोसिस, अगेन देर आर 2 काइंड्स ऑफ डायग्नोसिस, 2 तरह से जो है वो डायग्नोसिस किया जाता है इसका, ओके। अगर
यहाँ पे आप जो है वो बॉडी के अंदर इसके टाइप्स लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कि डाउन सिंड्रोम जो है वो उसके दो वेरिएशंस हैं, कंप्लीट और पार्शियल, दो वेरिएशंस आ जाते हैं। यू कैन राइट सो, मर्जी आपकी, ठीक है। सो प्लीज़ राइट दिस आंसर, इस आंसर को लिखिए और जो है वो प्लीज़ सेंड इट इन हेयर, यहाँ पे जो है वो आप भेज दीजिए, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इट वॉज वर्थ योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।